अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक उर्दू। दोस्तों, आज हम 9th क्लास के बुक का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको रतन नाथ सरशार ने लिखा है और उसका नाम है इबरत और नसीहत। इबरत और नसीहत जो है वो रतन नाथ सरशार का नावल का एक हिस्सा है। तो चलिए पहले हम रतन नाथ सरशार के बारे में पढ़ेंगे। सरशार का असल नाम पंडित रतन नाथ था और सरशार जो है उनका तखल्लुस था। उनकी पैदाइश 1947 में लखनऊ में हुई थी। सरशार के वालिद का नाम पंडित तेज बहादुर था। सरशार कश्मीर के बाइज्जत ब्राह्मण ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 4 साल की उम्र में ही सरशार के जो वालिद थे उनका इंतकाल हो गया था, पंडित तेज बहादुर का। और उनके जो बचपन है वो उनकी माँ के साथ ही गुज़रा था। उनकी इब्तदाई तालीम जो है उनकी माँ ने ही की थी और वो उन्होंने अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बानें भी सीखी थी। उन्होंने लखनऊ के एंग्लो अरेबिक कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और खेरी ज़िला के एक स्कूल में टीचर हो गए। वहीं से सरशार के अदबी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। उन्होंने मुरासिला कश्मीरी के लिए मज़ामीन भी लिखा था वहीं रह कर के। इन मज़ामीन की वजह से उन्हें जो है कि अदीब की हैसियत से उनको पहचान मिली। फिर वो अवध अखबार के लिए लिखने लगे और उसी ज़माने में उन्होंने फसाना आज़ाद की शुरुआत की थी। यह मज़मून उन्होंने 1878 और 69 में 1 साल तक मुसलसल वो पब्लिश होता रहा। फिर 1880 में उसे किताबी शक्ल दे दिया गया। सरशार की मशहूर तसानीफ़ में फसाना आज़ाद के अलावा जामे सरशार, सैर कहसार और कामनी वगैरह है, लेकिन फसाना आज़ाद की वजह से सरशार को बहुत ही शोहरत हासिल हुई। बाद में वो हैदराबाद चले आए और फरागत और खुशहाली की ज़िंदगी जीने लगे। फिर बाद में धीरे धीरे 55 साल की उम्र में उनकी सेहत गिरने लगी और 31 जनवरी 1930 को उनका वहीं इंतकाल हो गया। इबरत और नसीहत सरशार के एक नावल है जिसमें 2 औरत है, एक जवान औरत है, जवान और ख़ूबसूरत औरत है, एक अधेड़ उम्र की औरत है। दोनों का नाम, नौजवान औरत का नाम जोगन है और अधेड़ उम्र की औरत का नाम चंपा है। दोनों एक बहुत ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत बड़ी मुसीबत से निकली है। असल में ये इन दोनों औरतों ने मिलकर एक जवान औरत के मौत का नाटक किया था। एक मोम का सामान बनाने वाले से अपने ही जैसी शक्ल का एक पुतला बनवाया और उसको ले जाके दफन कर आए, ये दिखाने के लिए रात के अंधेरे में कि उसने जहर खा के अपनी जान दे दी है। लेकिन असल में वो लोग ज़िंदा थी, वो लोग नहीं, वो औरत ज़िंदा थी और इसमें चंपा ने उनकी मदद की थी ये ऐसा करने में। ये जोगन जो है वो जो मर्द के साथ रहती थी वो उनसे बहुत परेशान थी और उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। उससे छुटकारा पाने के लिए वो ये सब जो है चाल चलती है और उनसे बच के निकल आती है। बचने के बाद वो बहुत रोती है, रात का वक्त हो रहा होता है और खुश भी होती है कि हम बहुत बड़े मुसीबत से निकल आए। लेकिन चंपा जो है उनसे बोलती है कि इतना अच्छा तो मतलब वो इंसान था, मैं रहती तो शादी कर लेती। तो लेकिन जोगन चूँकि जानती थी वो उसके साथ क्या बीता है, तो वो जानती थी, इसलिए बोली कि तुमको कि नहीं पता है कि मेरे साथ क्या क्या बीती है, इसे खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करे। और वो जो है बस रोती जाती है। उनकी ये सब बात एक नौजवान मर्द सुनता रहता है और फिर वो सुनता है कि ये लोग ये भी सोच रही थी कि अब वो कहाँ जाएंगी। तो वो नौजवान औरत जो है, वो नौजवान मर्द जो है वो बोलता है कि तुम चलो मेरे घर, और उन लोगों को अपने घर ले जाता है। रात का वक्त था, वो लोग उसके घर जाते हैं। जो चंपा तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या कैसा इंसान है ये।
जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो वो मर्द बोलता है कि तुम लोग यहीं बैठो, हम आते हैं। और उसके बाद जब वो जाता है अंदर तो बहुत देर हो जाती, नहीं वापस आता है। और वो जब आता, वो नहीं आता है, एक औरत आती है। तो कहता है कि ये लोग कहती है कि उस मर्द को बुलाइए ना, जो वो मतलब हमको लेकर आए हैं। तो वो औरत बोलती है, क्या तुमने नहीं पहचाना? एक पीर मर्द सुन रहा होता है और वो उनको कहता है कि वो उनके यहाँ रह सकती है, और वो ले करके उन्हें अपने मकान पर ले जाता है। जब वो पीर मर्द उसके मकान पे पहुँचते हैं तो वो अंदर चला जाता है, और वहाँ से एक बूढ़ी औरत आती है। तो ये लोग पूछती हैं कि वो पीर मर्द को बुलाइए ना। तो ये वो औरत बोलती है कि क्यों, पहचाना नहीं? तो इन लोग कहती हैं कि हाँ, पहचाने से तो लग रही हैं, लेकिन आप पीर मर्द को बुलाइए ना। तब वो बोलती है कि मैं ही पीर मर्द हूँ। दाढ़ी मूंछ लगा कर वो पीर मर्द बनकर बाहर मतलब थी। और वो बताती हैं कि उसे वहाँ के लोग उस्तानी जी कहते हैं, और एक उन्होंने 2 बहनों का नाम लिया, जिसे चंपा और जोगन जानती थी कि मैं उनके यहाँ भी आती जाती हूँ, यहाँ के शरीफ घरानों में मैं जाती हूँ और पढ़ाया करती हूँ। तो तुम लोग यहीं रहो और यहीं मेरे साथ काम करो। थैंक यू।